हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स पर आधारित समस्याएं, और जिसके अंडर हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हमें इस टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट्स का जो क्रम इस प्रकार है। जो हमारा ए आता है एक नंबर पर। ए आता है एक नंबर पर, जैसा कि आपको दिया है। और बी आता है हमारा सेकंड नंबर पर। सी आता है हमारा थर्ड नंबर पर। और डी आता है हमारा फोर्थ नंबर पर। ई आता है 5 नंबर पर। तो इस प्रकार से ये सभी क्रम दिए हुए हैं और इनको हमें याद करना है। जब भी हम इस टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ छोटी सी इनको याद करने की। तो ट्रिक्स इस प्रकार है, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इजोटी। इजोटी जो वर्ड है, तो इसमें जो हमारा ई रहता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर। और जे आता है हमारा 10 नंबर पर। और जो हमारा ओ है वो आता है 15 नंबर पर। और जो टी है हमारा वो आता है 20 नंबर पर। और जो वाई है हमारा वो आता है 25 नंबर पर। तो इस प्रकार से इनके जो क्रम दिए हैं, तो एक हमारे लिए इनको थोड़ा याद करने में एक छोटी सी मदद हो सकती है। यहाँ से मतलब इस फर्स्ट कॉलम को याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जो जी दिया है, जी में 7 छुपा हुआ है। जो जी है ना हमारा, जी 7 बना। कैसे? जी जे 7 बना, तो इसमें ही 7 छुपा है, तो जी 7 पर आएगा। तो एच, जो हमारी एच की शेप है, कुछ 8 नंबरिंग की तरह दिख रही है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ऊपर से मिला दे, नीचे से मिला दे, कुछ 8 नंबर के अकॉर्डिंग शेप दिख रही है। आप देख सकते हो, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दी 8 नंबर के तक। और जो आई होता है, आई हम इस प्रकार से बनाते हैं, आपने देखा होगा। आई को हम इस प्रकार बनाते हैं, तो इसमें ही 9 छुपा हुआ है। आई नहीं बनाते हम ऐसे, तो इसमें ही 9 छुपा हुआ है। तो आई की जो प्लेसिंग होगी वो 9 नंबर पर होगी। और जो हमारा जे दिया है, जे इजोटी मैंने जो आपको एक ट्रिक दी थी, तो जे आता है 10 नंबर पर। तो 10 पर याद कर लेना। जो के है, जो हमारा के दिया है ना, इसी में 2 11 छुपे हुए हैं। एक ए वाला, एक ए वाला। तो जो एक ए वाला ए हो गया एक, और एक सेकंड वाला हो गया। एम की ट्रिक्स हो सकती है किस प्रकार से? एम्स की ट्रिक्स हो सकती है जैसे कि अगर हम एम को ऐसा बना दें, तो ये 3 की तरह नहीं दिख रहा। एम को ऐसे चेंज कर दिया हमने, इसको घुमा दिया है, तो कुछ इसकी जो 3 वाली आकृति दिख रही है ना, ये वाली, तो इसके आगे 1 लगा दो, तो एक कुछ इसकी नंबरिंग हो जाएगी 13। इसकी नंबरिंग 13 हो जाएगी। और आप देख सकते हो। और एन की, जब हमें 13 पता है कि एन की नंबरिंग 13 है, तो जस्ट उसके बाद एन आता है, तो एन की नंबरिंग ऑटोमेटिक हमें पता होगी 14। और अगर हमें एन की नंबरिंग पता भी करना है ना, तो आपको मैंने एक ट्रिक दी थी इजोटी में क्या होता है, जो ओ आता है वो 15 नंबर पर आता है। 15 नंबर पर ओ आ रहा है, तो उससे पहले एन आता है। तो फिर एन कितने नंबर पर आएगा? अगर 15 नंबर पर ओ आ रहा है हमारा, तो एन उससे 1 नंबर पहले आएगा। 1 नंबर पहले आएगा कितना? 14 पर आएगा। या आप एम की ट्रिक याद है आपको, तो एम से एन की ट्रिक निकाल सकते हो। एन कितने पर आएगा? 14 पर आएगा। तो इसी प्रकार से अब ओ 15 पे मालूम है हमें ट्रिक्स के थ्रू। तो ओ के जस्ट बाद आता है पी आता है, पी आता है, तो ओ की नंबरिंग है 15। तो जस्ट उसके बाद पी आ रहा है, तो 16। और आप देख सकते हो ये आर की नंबरिंग कुछ ऐसी दी है। ऐसे इसको अगर हम ऐसे और मिला दें, तो जी कुछ 8 की तरह बन गया। 8 बन गया, तो आर है ना वो 8 बन गया। ये 8 बन गया आर। और आगे 1 लगा दो, तो इसकी नंबरिंग भी पता चल जाएगी। आर की शेप कुछ 8 की तरह है, तो इसकी हो जाएगी 18। इसकी प्लेसिंग हो जाएगी 18। तो फिर इसमें यू आएगा, जस्ट टी के बाद आता है यू।
तो u कितने पर आएगा, u आ जाएगा अपना 21 पर, 20 प्लस में ही आएगा। तो इसकी शेप आकृति थी W की तरह, तो W कुछ ऐसा दिख रहा है जो 3 की शेप की तरह, इसको मतलब क्रॉस पैटर्न में कर दिया है इसको। तो इसके आगे मतलब 2 लगा दो, एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। अपन जानते हैं ए आता है 1 नंबर पर, Q आता है P के जस्ट बाद, P आता है कितने पर, 16 पर, P के जस्ट बाद आएगा Q 70 पर, T के बाद आता है U, T जो T में आता है T 20 पर, तो T के जस्ट बाद आ रहा है U, कितना आएगा 21। I की आकृति कुछ ऐसी होती है 9 की तरह, तो I कितने पर आएगा 9। C आता है 3rd पर, K इसमें 11 छुपा हुआ है, एक A यहाँ पर छुपा हुआ है, एक A यहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसका 11। B 2 R कुछ ऐसे बनाया था, इसमें 8 छुपा हुआ है, इसको मिला देंगे तो जी 8 बन जाएगा कुछ ऐसे, तो इसमें आएगा जी 18। O जो टी बताया था मैंने, वो आता है 15 पर। W की आकृति कुछ ऐसी होती है, इसको चेंज कर देते हैं, और इसके आगे आता है 2 M के बाद M को भी आकृति कुछ ऐसी होती है, तो ये 13 पे आता है, जस्ट उसके बाद आता है N 14। F इसी में 6 छुपा हुआ है, तो ये 6। O आता है जो टी में X आता है अपना 24, क्योंकि W आता है अपना 23 पर, W आता है 23 पर, W के बाद जस्ट आता है X कितने पर आएगा 24 पर। J जो टी में J आता है 10 नंबर पर। U T के जस्ट बाद आता है U, T आता है 20 पर, तो U आएगा 21 पर। M आता है अपना कितने पर, जिसमें आकृति छुपी हुई है 3 वाली, तो ये आएगा अपना 13 पर। P जस्ट O के बाद आता है P जो टी में O आता है 15 नंबर पर, तो P आएगा 16 नंबर पर। S जस्ट T के पहले आता है S, T आता है 20 पर, तो S आएगा 19 पर। ST O जस्ट O जो टी में वो आता है 15 नंबर पर। B U आता है अपना कितने नंबर पर, 21 पर, तो B कितने पर आएगा, जस्ट उसके बाद 22 नंबर पर, तो B आएगा 22। E जो टी में E आता है 5 नंबर पर, और R मैंने आपको बताया है इसमें 8 छुपा हुआ है, तो जाएगा 18 नंबर पर। और T 20 होता है, और H इस प्रकार बनाते हैं, तो इसी में 8 छुपा हुआ है, तो A 8 हो गया। E जो टी में E आता है 5 नंबर पर। L आता है 12 नंबर पर, जस्ट K के बाद आता है L, जब K 11 पे आ रहा है तो L आएगा 12 पर। A आता है 1 पे, आपको पता है। Z आता है 26, Y आता है इससे एक पहले Y Z, तो 25। D ABCD 4 पर। O आएगा अपना 15 पर। और G ऐसे बनाते हैं, इसी में 7 छुपा हुआ है, तो 7। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक नंबरिंग भी कराना सिखा दिया है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर ले। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं 10वें के दाएं 9वां होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 के दाएं 9वां होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, कुछ इस प्रकार होती है, जैसे ABC ... XYZ इस प्रकार से होती है, आपको पता है। तो अब इसमें हमें ये पता करना है कि इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, क्या हुए हैं, एक बायां वर्ड यूज हुआ है और एक दायां वर्ड यूज हुआ है। बायां और दायां वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है। जो हमारा दायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा अंग्रेजी वर्णमाला में वही क्रम उसका होगा, बायां वाला। तो देखते हैं किस प्रकार से, जैसे कि हमारा, जैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि दायां बायां क्या बोलते हैं। जो हमारा लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट, तो लेफ़्ट बोलते हैं हम बायां, ठीक है। लेफ़्ट इसको बोलते हैं हम बायां, ठीक है। और जो हमारा राइट होता है, इसको बोलते हैं हम दायां, ठीक है। जो हमारा राइट
वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका लेफ्ट। तो जो जे है हमारा, ए है राइट हमारा, इधर वाला साइड वाला राइट है, आप चेक कर सकते हो। तो ए है हमारा दायां, ठीक है। तो इसके लिए भी ये दायां होगा, एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला के लिए भी ये दायां होगा, ये वाला साइड का जो पार्ट्स है। और जो हमारा लेफ्ट, जो आगे वाला लेफ्ट है, जो हमारा बायां होगा, तो जो हमारा बायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका बायां होगा। मैंने आपको बता दिया, जो हमारा बायां वो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां, और जो हमारा दायां वो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका दायां होगा। तो अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है मैं आपको बता दूँ एक बार, इसको आप देख लो एक बार, थोड़ा देख लो इसको एक बार। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा बायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में दायां होगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 9वां होगा। तो ये है हमारी A to Z अंग्रेजी वर्णमाला, ए से जेड, ठीक। ये है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। तो आपको बताया मैंने, जो हमारा बायां दायां, अब वो क्या कह रहा है कि बाएं से 10वां, तो जी बाएं है, यहाँ से 10वां मान के चलो हमारा यहाँ पर है 10वां, बाएं से 10वां यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाएं से 10वां हो गया। अब वो क्या कह रहा है, बाएं से 10वें के दाएं। अब जो हमारा 10वां है इसके दाएं जाना है हमें, तो जो 10वां है इसका दायां तो इधर ही होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, इधर तो इसका जो बायां है तो इधर तो इसका दायां होगा। तो 10वें के दाएं 9, 10वें के हम दाएं जाएंगे कितना 9, तो मान के चलो 10वें के दाएं 9 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम टोटली आ गए यहाँ पर, ओके, टोटली आ गए हम यहाँ पर। अब देखते हैं हम टोटल चले कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली हमने कितनी स्टेप्स काउंट की, 2, एक 10 वाली एक 9 वाली, टोटल कितना चल गए 19, और टोटल 19 चल गए। तो अब हमारा क्या है, बाएं से 90, तो यही है हमारा बाएं वाला क्रम, तो यही है। तो इधर से 90 जाना है हमें, तो 90 नंबर पर कौन सा वर्ड होता है मेरे को बताओ ज़रा। आपको पता है जो टी में टी आता है 20 पर, 20 से जस्ट पहले आता है एस, एक नंबर पहले, कितने पर आएगा 19, तो 90 पर क्या आ रहा है एस, तो हमारा आंसर क्या होगा एस, ठीक है। तो एस हो गया। अब मैं आपको थोड़ा इसकी ट्रिक्स भी बताता हूँ। ये तो था हमारा मेथड, ठीक है, ये था हमारा थोड़ा मेथड। अब आते हैं हम ट्रिक्स पर। जब भी हमें बायां दायां दिया होगा तो आंसर हमें बाएं से देना है। कहाँ से, नोट कर लेना इसे ध्यान से, बायां से आंसर देना है हमें। आंसर जो होगा बाएं से आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है बाएं से 10वां, ठीक, और दाएं से 9वां। तो अब इसमें ट्रिक्स क्या अप्लाई होगी, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा। इधर एक कॉलम में अगर हमारे पास बाएं और बाएं दिया हो तो आंसर किस में देना है, दाएं और दाएं दिया हो तो आंसर किस प्रकार से करना है, बाएं और दाएं हो तो आंसर किस प्रकार से करना है, दाएं और बाएं हो तो आंसर किस प्रकार से करना है।
अगर क्वेश्चंस में बाएं और बाएं आता है तो आंसर सम को माइनस करके करना है, दाएं दाएं भी आता है फिर भी हमें आंसर माइनस करके करना है, और अगर दाएं और बाएं दोनों ही आते हैं तो हमें फिर प्लस करके आंसर देना है। इस प्रकार इसमें भी दाएं बाएं दोनों हैं तो आंसर हमें प्लस करके देना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें बाएं दिया है दाएं दिया है, तो आंसर किस में देना होगा हमें, प्लस करके, और प्लस करके देना होगा जो हमारा जो फर्स्ट वाला होगा उसी से आंसर देना है हमें। जो फर्स्ट में हमारा कौन सा है, बायां, इसी से आंसर देना है। तो फर्स्ट में क्या है, बायां, फर्स्ट में है बायां, फर्स्ट में बायां क्या है, तो ये तो प्लस हो गया, कितना हो गया 19, ठीक है। तो आ गया, ये पहले भी आया था कितना 19 आया था, तो बाएं से 19, बाएं से 19 क्या आएगा, एस। तो हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। जब तक आप ट्राई कीजिएगा मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाएं 8वां होगा। तो हम डायरेक्ट ट्रिक से अप्लाई करेंगे, मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने आपको मेथड बता दिया है, बहुत लेंदी हो जाता है मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे। अब इसमें क्या दिया है, बायां, बायां दिया है तो बाएं से ही आंसर देंगे हम। तो बाएं से कितना दिया है हमारे पास 12, और दाएं से कितना दिया है 8, दाएं से 8, दायां बायां है तो क्या करेंगे प्लस, और प्लस, और जो हमारा प्लस होके कितना आ जाएगा ये 20। अब आंसर किससे देना है हमें, जो पहला वाला है, पहला कहाँ क्या है, बायां, बाएं से हमें आंसर देना है, बाएं से आंसर देना है। तो बाएं से 12, बाएं से 20, बाएं से 20 कितना आ जाएगा टी, जो टी में आता है टी, टी 20, टी 20, तो इसका आंसर होगा टी, टी इसका आंसर हो गया। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें दाएं 9वां होगा। तो बाएं 8वां दिया है, दाएं 5 दिया है 5वां, और बाएं दाएं है प्लस होगा, प्लस होगा कितना आएगा 13, और आंसर है, आंसर किससे देना, जो फर्स्ट वाला होता है उससे। फर्स्ट वाला क्या है इसमें बायां, तो बाएं से 13 आंसर देना है हमें। बाएं से 13 क्या होगा, बाएं से 13 होगा एम। एम क्यों होगा, क्योंकि हमने एम्स की ट्रिक पढ़ी थी, एम कुछ ऐसे चेंज हो जाता है, और ये थोड़ा आगे है तो इसमें 1 यूज करते हैं, तो ये आएगा 13 पर, 13 पर क्या आता है एम, तो इसका आंसर हो गया एम। आप इसको करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करो। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया है बाएं से दिया है 25, ठीक है, और बाएं से ही दिया है 12, ओनली 2 दिया है, ओनली 2, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको बाएं बाएं होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा जो आगे वाला होता है उसी से आंसर देना है। आगे वाला क्या है बाएं, बाएं से हम आंसर देंगे तो जो माइनस होके आ जाएगा 23 हो जाएगा, माइनस हो गया, तो बाएं से 23 क्या होता है W, तो इसका आंसर हो गया W। 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, दाएं से दिया है हमारे पास 17, और बाएं से दिया है हमारे पास 7, दाएं बाएं हैं, ऐड होगा, ऐड होके कितना आ जाएगा 24, और आंसर है वो देना है हमें दाएं से, फर्स्ट वाले स्टेप से। फर्स्ट वाले स्टेप से आंसर देंगे तो दाएं से 24, दाएं से 24। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमने तो बाएं से निकालना सीखा था, दाएं से निकालना कैसे सीखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। ये होता है हमारा बायां, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये होता है दायां। अब इधर से पूछा है 24, उल्टा थोड़ी ना गिनेंगे हम, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको,
इसको हम दाएं को बाएं में चेंज कर लेते हैं। अगर हम दाएं को बाएं में चेंज करते हैं तो हम जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 26, उसमें प्लस 1, मतलब एक ज़्यादा से जो दाएं से होता है उसको माइनस करते हैं, वो हमारा चेंज हो के आ जाता है बाएं में। तो बाएं से बन गया कितना 3। समझ में आया? इसको हमने सॉल्व कर लिया था। हाँ, ये आ गया। इसको करो, इसको करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें बाएं 11वां होगा? तो दाएं से 5वां, 1 मिनट, दाएं से 5वां बाएं से 11वां, ठीक है। तो दाएं बाएं दिया है, ऐड होगा, ऐड होके जो पहला वाला जो होता है उसी से आंसर देना पड़ता है। तो पहला वाला है, ऐड होके कितना आ गया 16। तो अब इसमें हमें बाएं से आंसर देना है, तो इसको चेंज करना है हमें बाएं में, इसको चेंज करना है हमें बाएं में। तो बाएं में चेंज करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 11। कितना 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर प्लस 1 से माइनस करते हैं। अगर दाएं से पोजीशन दी हो, बाएं में चेंज करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं 26। इसमें प्लस 1 करके दाएं वाला माइनस कर देते हैं, तो आंसर हमारा बाएं से निकल के आ जाता है। तो बाएं से 11 क्या होता है के, मैंने आपको बताया इसी में छिपा हुआ है 11। एक यहाँ एक यहाँ एक हो गया 11 पे आता है के, तो ये हो गया हमारा आंसर के। हाँ, इसको देखते हैं। हाँ, चलो इसको करते हैं 8 नंबर को। अब इसमें क्या दिया है, दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, और फिर दिया है बाएं से 11। दाएं बाएं दिया है, ऐड होगा, आंसर पहले वाले से देना है हमें। पहला वाला क्या है, दाएं बाएं है, तो ये हो गया 80। अब इसको हमें दाएं से नहीं दे सकते, बाएं से पता है हमें, तो बाएं से देना है आंसर। तो 27 में से माइनस करते हैं 18, तो आंसर आता है हमारा 9। कुछ आई की आकृति ऐसी बनती है, तो आंसर आता है आई। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें के दाएं 12वां होगा? मैंने आपको बताया था कि दाएं से 19वां और दाएं से ही 12वां, ठीक है। दाएं दाएं दिया है, माइनस होगा, आंसर पहले वाले से देना है। तो दाएं से इसको माइनस होकर कितना आया 7। अब दाएं से 7 तो आ गया, लेकिन आंसर ओरिजिनली हम किससे देते हैं, बाएं तरफ से देते हैं, बाएं साइड से देते हैं। तो क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर प्लस 1, मतलब 27 से दायां माइनस करके बाएं से हमारा आंसर आ जाता है। बाएं से 20 क्या होता है टी 20। आंसर कुछ समझ आया कि दाएं से 19वां, दाएं से 12वां, दाएं दाएं दिया है, माइनस हो गया, माइनस होने के बाद पहले वाले से आंसर देते हैं। दाएं से 7 तो आ गया हमारा आंसर, तो यहीं तक आ गया था। लेकिन इसको चेंज करना है बाएं में चेंज करते हैं तो 27 से घटाते हैं, ठीक है। 27 से घटा के जो हमारा आंसर आता है वो बाएं से आ जाता है। बाएं से हम ओरिजिनली आंसर देते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो बाएं से 20 आ गया, बाएं से 20 होता है T20। ये हमारा आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बाएं से 8 दिया है, और दाएं से 4 दिया है, और बाएं से ही 2 दिया है। अब ये मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, मैंने आप में कुछ नहीं करना है,
इसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास बाएं से 8वां दिया, ठीक है। अब बाएं से 8 हो गया, ठीक है। अब बाएं के बाद आया है दाएं, तो कंपैरिजन कराएं बाएं और दाएं, क्या होता है, ऐड होता है। ऐड होके कितना आ जाएगा 4। अब इसकी कंपैरिजन इससे कराएं बाएं से, बाएं बाएं तो माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। माइनस कितना दिया है 2, तो ये कितना आ गया, और जी कितना हो गया 12, 12 में से 2 गया 10, तो बाएं से क्या आ गया 10, बाएं से 10 होता है जो टी में जे ट्रिक पढ़ाई थी, जे आता है 10 पर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 30वें के मतलब 3वें के दाएं 8वां होगा। तो कुछ नहीं करना, बाएं से कितना दिया है 10, बाएं और दाएं क्या होता है ऐड कर दिया, ऐड, और जो बाएं से इस दाएं की कंपैरिजन कराएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, ऐड बाएं दाएं, इसका भी कितना है 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21। बाएं से 21 होता है टी, टी 20, टी के जस्ट बाद आता है यू, 21 पर आता है यू, दैट्स आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 क्या कहता है जी, मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इनमें, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बाएं से 6 और बाएं से बाएं और दाएं कंपैरिजन ऐड होगा, ऐड होके 5 आएगा, और इस बाएं की इस दाएं से कंपैरिजन बाएं दाएं हैं ऐड होगा, ऐड होके 4 आएगा, और इसी बाएं की इस बाएं से कंपैरिजन, आपको पता है बाएं बाएं होता है माइनस होता है, माइनस हो गया कितना 3, तो ये कितना हो गया 6 और 5 11 और 4 15, 15 माइनस के 3 12, और बाएं से 12 होता है के होता है 11 पर, के जस्ट बाद आता है 12 आता है एल नंबर पर, इसका आंसर हो गया एल, ये है हमारा आंसर एल आता है 12 पर के जस्ट बाद, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दाएं, अब कंपैरिजन करेंगे दाएं से 12, ठीक है, और दाएं दाएं माइनस होगा, और दाएं बाएं प्लस होगा, फिर दाएं बाएं दिया है प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 और 6 18 और 2 20 में से 5 गया, बचा 15। अब जो दाएं से 15 आया, लेकिन हम आंसर किस में देते हैं, पोजीशन चेंज करके बाएं से आंसर देते हैं। बाएं से आंसर किस प्रकार देते हैं हम, 27 में से माइनस करके बाएं से आंसर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 पे कितना आता है एल, ये हमारा आंसर है 12 पे एल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां, ठीक है। फिर दाएं से दाएं दिया है माइनस होगा, ठीक है। फिर दाएं से क्या है बाएं दिया है ऐड होगा, ऐड होकर कितना आएगा 3, बाएं दिया है दाएं बाएं ऐड होगा, तो ये कितना हो गया, ये 13 ये हो गया और 11 ये हो गया 24 में से 4 गया, बचा 20, ठीक है। ये कितना आ गया 20, ठीक है। इसको रफली कर लो, 20 आया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको चेंज करके देते हैं आंसर किस में, बाएं में। तो बाएं में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करते हैं, कितना करेंगे 20, तो कितना आएगा 7, और 7 पे क्या आता है आपको पता है जी, इसी में छुपा है 7 यहाँ पर, तो आंसर है हमारा जी, 7 पर आता है जी, बाएं से जी 7। अब आगे आते हैं जे, हाँ
चलो इसको सॉल्व करो आप। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं 6 के बाएं 4वां होगा? के। जो के होता है ना हमारा, ये बाएं से कितना होता है? कुछ नहीं किया है इन्होंने, कुछ नहीं किया है। बाएं से 11 नंबर पर ही तो होता है के। अब जो पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन गया है, अब इसको नहीं देखना है, इससे स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। मतलब इसकी जगह इसको लिख दिया हमने, के की जगह बाएं से 11। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चलो बाएं से कितना दिया है हमें? 11 दिया है, ठीक है। फिर दिया है बाएं के बाद दाएं 6, दाएं दिया है, बाएं दाएं कंपेरिजन तो 6 होगा, प्लस होता है। अब बाएं बाएं दिया है तो माइनस होगा, ठीक है। ये कितना आ गया? 11 और 6 17, 17 में से 4 गए इक्वल टू 13, ठीक है। तो बाएं से 13 कितना आएगा? एम। डायरेक्ट आंसर होगा एम, ठीक है। अगर दाएं से आता तो बाएं से चेंज कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आते हैं इसको, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला ओ के बाएं चौथा होगा? ओ। ओ हमारा बाएं से कितना आता है? बाएं से 15 होता है। अब क्या दिया है? बाएं, बाएं से 15 दिया है, और बाएं से ही कितना दिया है? चौथा। बाएं बाएं है, माइनस होगा। आंसर पहले वाले से देना है, पहले वाले से देंगे तो बाएं, बाएं से कितना बचा? 11, 11 पर क्या आता है? के। बाएं से 11 के, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं एस के दाएं दूसरा। एस बाएं से कितना होता है? एस बाएं से 19, ठीक है, यही होता है। बाएं से 19 होता है, और दाएं से ये दूसरा दिया है। एस बाएं से 90 आता है, दाएं बाएं दिया है, ऐड होगा, ऐड होके पहले वाले से आंसर देना है। पहले वाले से देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 21, 21 पर क्या होता है? यू, टी के बाद यू आता है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो शायद ये है कि अब कोई क्वेश्चन, हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आज की क्लास में हमने, तो आप इनको देख सकते हैं। मतलब आज हमारा ये बेसिक था। तो हमने आपको क्लास 1 में इतना सारा मटेरियल तैयार करके प्रोवाइड कराया। क्लास 1 में पहला जो हमारा टॉपिक था वो मैं आपको बता दूं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है जो अभी चल रहा है और चलेगा आगे भी। और मैं आपको बता दूं के सर, इसमें मैंने आपको क्या बताया? प्लेस और अल्फ़ाबेट्स बताए, और जो हमारा चैप्टर का नेम था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, और मैंने आपको इसमें इनके प्लेस याद करने की ट्रिक बताई, प्लेस भी याद करवाई मैंने आपको, एक सेंटेंस भी दिया था हमने, और इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए। सो मैं आज की क्लास में आपसे यहीं तक मिलता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे अपनी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।